में घुस के दिन दहाड़े मार रहे हैं तो जीना या ना जीना अब क्या होगा, अब लड़ेंगे अपने लिए। डीएसपी महोदय आप क्लियर जानते हैं क्या है मामला, आपको आप भी जानते हैं, बस कुछ मजबूरियां आपकी हो सकती हैं लेकिन मैटर आप सीधा जानते हैं। पुलिस से ऊपर नहीं है, चोर उचक्का लोग आपसे ऊपर नहीं है महाराज, इस बात को जान लीजिए। नहीं गड़ा पाए, पहला बात एकदम ध्यान रखिएगा। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस जमीन के लिए हमारा जान गया है, अगर उसमें 1 इंच भी अगर वो गड़ाता है तो फिर अब हम लोग अपने हाथ में लेंगे। ऐसे भी क्या करेंगे, जीत मातो को इधर मार दिए था घुसा के। इसको शासन जो बैठे लोग हैं वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य को चला रहे हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। बीते कई दिनों से झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और आदिवासी नेता सोमा मुंडा की हत्या हुई तो दूसरी ओर जेल कैंप के एक नेता कह सकते हैं तारापौध महतो की गोली मारकर हत्या करना जैसे फैशन बन गया हो। झारखंड में अपराधियों के अंदर से खौफ खत्म हो गया है, डर खत्म हो गया है। ना शासन का डर है, ना प्रशासन का डर है। बस आते हैं 2 व्हीलर पर और अंधाधुंध गोलियां चलाकर सामने वाले अपने टारगेट को मारकर खत्म कर देते हैं और जांच चलती रहती है। लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो एक के बाद एक झारखंड पुलिस अपनी तत्परता दिखा रही है और सभी अपराधियों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचा रही है। चाहे सोमा मुंडा के अपराधियों की बात करें जिन्होंने सोमा मुंडा को गोली चलाई थी उनकी, या फिर तारापौध महतो की, उनमें गिरफ्तारियां हो गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के अपराध हो क्यों रहे हैं। तारापौध महतो के मारे जाने के बाद से डुमरे विधायक जयराम महतो ने पुलिस अधिकारियों की जमकर क्लास ली है। उन्होंने कहा है कि भाई जिस जमीन के लिए आखिर हमारे लोग अपनी जान दे रहे हैं उस जमीन का 1 इंच भी पर किसी की नजर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मरेंगे भी हम, कटेंगे भी हम, और उसके बाद जमीन भी हाथ से चली जाए ये गलत है। ये हमारी जमीन है, झारखंड के लोगों की जमीन है। आइए सुनते हैं क्या कहा है डुमरे विधायक जयराम महतो ने। शूटर तो गली का माने खेलने वाला लोफर लड़का लोग है जी। शूटर का कोई उद्देश्य था इसको मारने का थोड़ी। शूटर ओरिजिनल नहीं हत्यारा, जो ओरिजिनल हत्यारा है डीएसपी साहब उनको गिरफ्तार करिए। यार वो कौन है आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। बेहतर होगा कि आप भी लोग गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ, वो शूटर लोग गली का लोफर है, उन लोग को कोई 2000 रुपया दे देगा तो आपको भी मार देगा और हमको भी मार देगा। उन लोग नहीं है मर्डर करने वाला। वो अभी बेरोजगारी और गरीबी इतना है कि 5000 में लोग किसी का मर्डर करते हैं। ओरिजिनल शूटर मारने वाला कौन है उनको अरेस्ट कीजिए, नहीं तो कानून लोग अपने हाथ में लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। कल हम लोग उसको कर रहे हैं। नहीं, आप भी जानते हैं, डीएसपी महोदय आप क्लियर जानते हैं क्या है मामला, आपको आप भी जानते हैं, बस कुछ मजबूरियां आपकी हो सकती हैं लेकिन मैटर आप सीधा जानते हैं। पुलिस से ऊपर नहीं है, चोर उचक्का लोग आपसे ऊपर नहीं है महाराज, इस बात को जान लीजिए। एकदम पकड़िए उन लोग को, और जिस चीज के लिए हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जिस जमीन है वो जमीन 1 इंच भी अब कोई दोबारा नजर नहीं गड़ा पाए, पहला बात एकदम ध्यान रखिएगा। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस जमीन के लिए हमारा जान गया है, अगर उसमें 1 इंच भी अगर वो गड़ाता है तो फिर अब हम लोग अपने हाथ में लेंगे। ऐसे भी क्या करेंगे, जीत मातो को इधर मार दिए था घुसा के। इसको सीएससी में घुस के दिन दहाड़े मार रहे हैं तो जीना या ना जीना अब क्या होगा, अब लड़ेंगे अपने लिए। ओरिजिनल लोग पकड़िए, बाकी फिर कहेंगे शूटर लोग लोफड़ लोग, उन लोग हम देखे हैं वीडियो। वो गाँव गरीब लाचार लड़का लोग है, 4000 में मरवा दिया उन लोग से। उन लोग गांव का, हाँ, गली का गुंडा लोग है, उन लोग कोई ओरिजिनल मर्डर को पकड़िए। ठीक, जलाने से पहले उनका हौसला जलाइए। हम बार बार कहते हैं, आज भी कहें, कब तक चिता जलाइए, कब तक आंसू बहाइए। उस आंसू को कभी तो सैलाब बनाइए, उस आंसू को कभी आक्रोश का रूप दीजिए। बताइए, अपना जमीन में हम लोग इस तरह मार खा के मर जाएंगे, कितना बड़ा अफसोस का बात है। हम दूसरा का जमीन में गए हैं क्या, हम दूसरा का गाँव में गए हैं, दूसरा का घर में गए हैं। हम गलत नजर से किसी को उठाए हैं जो हम मरेंगे। एक तो गलत नजर उन लोग उठाएगा, मेरे जमीन पे नजर उठाएगा, मेरा अधिकार पे नजर उन लोग उठाएगा, और मरेंगे भी हम कोई मार के। अरे बीमारी से, घटना से, दुर्घटना से कोई मरे थे वो गोली मार देगा, कभी थाना में घुसा के लाठी मार के मरा देगा। इतना हिम्मत इन लोग को बढ़ गया है। कैंडल मार्च किया ना, फिर मार दिया, फिर मर्डर हो गया। इसलिए अब हम चीता मत जलाइए, चीता जो जमी उसको एकदम उसको खत्म कर दें। एनएच और एनएच से हमको क्या है, एनएच को नुकसान करके क्या होगा। जहाँ जिस चीज के लिए मेरा जान गया है, ताकि और एक मैसेज भी जाएगा कि भाई अब दोबारा किसी को हिम्मत ना होगा। तो मान तो ऐसे रहे, थाना में घुसा के मार के मरा दिया। आज यहाँ गोली मने को सीएससी सेंटर में घुस के दिन दहाड़े गोली मार के मरा दिया। क्या कीजिएगा इस जिंदगी का, जहाँ
आत्मसम्मान नहीं जान, अपने राज्य में अगर हम लोग ऐसे मरेंगे तो क्या है इस जिंदगी का। इसलिए चिता जलाइएगा, चिता के साथ सब शांत हो जाता है, सब ठंडा हो जाता है, गुस्सा आक्रोश मुद्दा सब ठंडा हो जाता है। चिता इसी तरह का व्यवस्था रहा तो हम लोग हथियार उठा लेंगे दादा, लास्ट वही है मजबूरी, अब क्या कीजिएगा, उठा लेंगे हथियार हम लोग। लास्ट जब पे कानून वही- व्यवस्था है नहीं तो हम जब लोग इन लोग हथियार उठा कुछ नहीं लेंगे। करेगा तो लास्ट में अपना सेल्फ डिफेंस करना ही होगा। आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लेंगे हम लोग। जाता 18 साल का लड़का था, उसका मरने के ठीक दिन उसके बच्चे का जन्म होता है, मार दिया जाता है रात 2 बजे पीट के। आज तारापद महतो के साथ ये घटना घटती है, दिन दहाड़े CSC में घुस के मार दिया जाता है। सभी जानते हैं जब क्या मैटर है। उसका कारण है कि प्रशासन शासन जो बैठे लोग हैं वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए राज्य को चला रहे हैं। अगर जरा सा भी एक्टिव होते हैं तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आज ये जमीन विवाद जो मैंने मुख्य वजह मानी जा रही इस हत्या के पीछे की, तो अगर नियमता अगर निर्णय सुना दिया जाता, अगर अंचल या फिर अनुमंडल जो जमीन को देख रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इतना किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए कि किसी की जान इतनी सस्ती है कि दिन दहाड़े लोग अब घर मतलब उनके काम क्षेत्र में घुस के मार दे रहे। अभी सामान्य लोगों को अगर किसी राजनेता को मारे तो समझ में आता है, किसी बड़े अब सामान्य लोगों को भी अपनी जान इस तरह छोटे छोटे विवादों में गंवानी पड़ेगी तो बड़ा दुर्भाग्य का बात है। और बड़ी मैंने कहने भी जैसा कुछ नहीं है, बड़ा दुख का बात, बहुत ही चिंता करनी चाहिए। मैंने SP से कल टेलीफोनिक बात की और आज DSP से मैंने टेलीफोनिक बात की और मैंने स्पष्ट कहा है कि ओरिजिनल जो हत्यारे हैं उनको पकड़िए। जो लोग गोली मारने आए वो गांव के लोग वो गली के लोफर गुंडे लोग हैं, उनको 2-4 हजार 5,000 रुपया दे देंगे तो आपको भी ठोक देंगे और हमको भी ठोक देंगे। उनके पास उनका पैसे के लिए कुछ करे। ओरिजिनल शूटर और जो है मारे वो ओरिजिनल नहीं थे हत्यारा। ओरिजिनल हत्यारा जिसने कहानी को बुना है, जिसने कहानी को रचा है, 4 दीवारी घर के अंदर बैठकर ऐसी कमरे में गिरफ्तार उसे किया जाए। और नहीं तो हमने गांव वालों को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि चिता शांत होने से पहले जो करना है, चिता शांत होने से पहले। अब क्या है, मरना तो ऐसे है, मार तो ऐसे दिए जा रहे हैं। कब हम लोग सही सलामत है? प्रत्येक 2 महीना 3 महीना में तो घटना घटी जाती है जहाँ लोग घर में घुसकर गोली मार दे रहे हैं। अब हमारी मौत तो आम बात हो गई है। झारखंडियों की मौत झारखंड में, गैर झारखंडियों के द्वारा आज भी आम हो गई है हमारी मौत। तो मौत तो हमारी ऐसी हो रही है, मारे तो हम ऐसे ही जा रहे थे। इससे अच्छा है और एक निर्णायक युद्ध लड़ी ले। और पुनः हमने पहले भी कहा है, तब लोग मुझे कहते थे कि हम केवल लोगों को भड़काते हैं। जी नहीं, आज हम 2 लोगों की दर्द और पीड़ा को कहते हैं। इतना हिम्मत तो किसी का नहीं होना चाहिए, इतना तो किसी का मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। अगर प्रशासन चूक नहीं करती, अगर प्रशासन उदासीन नहीं होती तो आज एक आम व्यक्ति जिसका परिवार था, एक हंसता खिलता परिवार था, वो जड़ता नहीं। तो देखा आप लोगों ने, जयराम महतो और वहां मौजूद तमाम लोगों ने धीमी आवाज में ही सही लेकिन एक बात कही कि अगर यही आलम रहा तो हमें हथियार उठाना पड़ेगा। जयराम ने कहा कि अगर इस तरीके से एक एक करके आदिवासी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे झारखंडी हो, हमारे ही अपने राज्य में हमें ही दबाया जाएगा, हमारे ही कत्ल किए जाएंगे, तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई अपनी रक्षा स्वयं करें, ना शासन पर भरोसा करें ना प्रशासन पर। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।